वफाकी हुकूमत ने कहा, बाद सियासी और मजहबी जमातों ने मुसल्ला जत्थे बनाए हैं जिनकी वर्दियाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों जैसी हैं। ऐसे दस्ते बनाना गैर कानूनी है और मुल्क के इमेज को आलमी सतह पर मुतासिर करता है। सूबाई हुकूमतें फौरी कार्रवाई करें, कार्रवाई ना की गई तो सिक्योरिटी सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। वजारत दाखिला की सूबों को पूरे ताउन की यकीन दहानी। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 7 अमवात, जिम्मेदार कौन? कमेटी कल रिपोर्ट पेश करेगी। तहकीकाती कमेटी में डॉक्टर फरहान और डॉक्टर सऊद इस्लाम मलिक भी शामिल। 5 दिसंबर की रात ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम होने का मामला सामने आया था। कुछ मरीजों को दीगर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा था। अस्पताल डायरेक्टर ने इब्तिदाई रिपोर्ट चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी को भेज दी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान को ताबेदार खान का खिताब दे दिया। कहा, पीडीएम बड़े फैसले करने जा रही है। 8 तारीख को अब आर होगा या पार होगा। अरकान कौमी असम्बली को कहा, इस्तीफों का ऑप्शन इस्तेमाल किया तो साथ देना होगा। किसी के दबाव में नहीं आना। जो दबाव में आकर पार्टी के खिलाफ गया, अवाम उसके घर का घेराव करेगी। लाहौर जलसे की तैयारी के लिए जितनी FIR कटी, उन्हें गले में हार बनाकर पहन लें। पता चले ये हुकूमत कितनी डरी हुई है। मरियम नवाज ने कहा, अवाम जीत चुकी है। इस जीत का ऐलान 13 दिसंबर को लाहौर जलसे में किया जाएगा। मरियम नवाज आज लाहौर में रैली की क़यादत करेंगी। वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अवाम को इस बात में कोई शक नहीं कि मरियम सफदर डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की इंतहा को पहुंच चुकी हैं। उनके अपने ही कन्वेंशन में खुद उनके खिलाफ नारे लगे। अगर इस खानदान में जरा भी इज्जत नफ्स होती तो वो सियासत छोड़ चुके होते। उनके बयानिए की अब सियासत में कोई जगह नहीं रही। मुल्क में कोरोना इमरजेंसी नाफिज है और दिन ब दिन इन केसों में तेजी से इजाफा हो रहा है। हुकूमत पर मुसलसल दबाव है कि गरीब आवाम की जानें बचाने के लिए इस किस्म के सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने सेनेट के जरिए नैब का एहतसाब करने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हुकूमत और अपोजिशन की मुफाहमत से नैब की सरगर्मियों पर पाबंदी लगाएंगे। नैब को एक्सपोज करने के लिए एक सेनेटर मुत्तहिद है। नैब स्टाफ की डिग्रियां चेक करेंगे। पहली मरतबा नैब का भी कोई एहतसाब करेगा। नैब बयानिए पर लोग हंसते हैं। नैब की इज्जत ना ब्यूरोक्रेसी में है, ना अदलिया में, ना सियासत में। वजीर आजम को खत लिखा है, जल्द आर्मी चीफ को भी खत मौसूल हो जाएगा। हम बताएंगे कि नैब कस्टडी में कितने लोग मरे। सेनेट नैब के आमदनी से ज़ायद असासे भी चेक करेगा। नैब ने गौरी टाउन समेत जितनी जगहों पर जो इन्वेस्टमेंट की हैं, मालूम है जिस के साथ नैब ने ये जुल्म किया, सबको ह्यूमन राइट्स कमेटी में बुलाएंगे। नैब की तहवील में कोई मुल्जिम हलाक नहीं हुआ। मीडिया में दिया जाने वाला तासुर दुरुस्त नहीं कि नैब प्ली बार्गेन की मंजूरी देता है। नैब की वजाहत, एलामिये में कहा कि दर हकीकत मुल्जिम की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत प्ली बार्गेन की मंजूरी देती है। मुल्जिमान नैब के इकट्ठे किए शवाहिद को देखकर रजाकाराना प्ली बार्गेन अपनाता है। प्ली बार्गेन के बाद मुल्जिम 10 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से नाअहल हो जाता है। 4 दिसंबर को लाहौर के इलाके गुलशने रावी में जलसा करने पर मुस्लिम लीग नून के 18 कायदीन समेत 500 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाने, लाउड स्पीकर एक्ट और 16 MPO की दफात शामिल। सिंध एक है और एक ही रहेगा, कोई तोड़ नहीं सकता। गवर्नर सिंध का खिताब, कहा जाती सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं लेकिन सिंध धरती पर हम एक हैं। बंडल आइलैंड सिंध का है और सिंध का ही रहेगा। बंडल आइलैंड बन जाएगा तो दुबई को पीछे छोड़ देगा। मुलाजमतों के लिए दुबई नहीं जाना पड़ेगा, बंडल आइलैंड में मिलेंगी। सिंध के 1.5 लाख से जायद नौजवानों को रोजगार, $50 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। मुल्क में कोरोना से अमवात और मरीजों की तादाद में इजाफा जारी। हैदराबाद के 12 इलाकों और 6 यूनियन काउंसिल्स में आज से 16 दिसंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। मुल्तान में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स और दुकानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गुजरावाला में आज से सिनेमा और थिएटर बंद रहेंगे।
फैसलाबाद में 11 साल की घरेलू मुलाजमा तशद्दुद का मामला। कमसिन सदफ पर तशद्दुद करने वाली खातून समीना राना गिरफ्तार। नामजद मुलजिम राना मुनीर ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से जमानत ले ली है। बच्चों से लड़ाई पर मुलजिमान ने हमसाई की घरेलू मुलाजमा को तशद्दुद का निशाना बनाया था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर रुबीना का कहना है कि पुलिस ने बच्ची को वालिदैन के साथ भिजवा दिया। पुलिस के इक़दाम के खिलाफ केस करेंगे। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अमान कहती हैं, मासूम बच्चों पर तशद्दुद करने वालों को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। कराची से 5 साल पहले लापता शाहिद समी की तशद्दुद ज़दा लाश नॉर्दर्न बाईपास से बरामद। अहलिया कहती हैं शौहर को टेलीफोन आया था, बाहर गए और लापता हो गए। ताल्लुक सियासी जमात से था। भैंस कॉलोनी में हवाई फायरिंग करने वाला नौजवान गिरफ्तार। मुलजिम से असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। हैदराबाद के बदीन बस स्टॉप पर नौजवान पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम गिरफ्तार। कराची को फराहम किए जाने वाले पानी की मुनज़्ज़म चोरी के खिलाफ वजीर बल्दियात सिंध का एक्शन। 2 बड़े गैर कानूनी हाइड्रेंट्स मिसमार। ईरान से स्मगल्ड तेल का बड़ा जखीरा भी पकड़ा गया। कई अफराद गिरफ्तार। हाइड्रेंट इंचार्ज समेत 4 इंजीनियर्स और इलाके का SHO मुअत्तल। वाटर बोर्ड के MD से वजाहत तलब। पहले मैं इधर क्लर्क का काम करती थी, तो वो 4-5 साल किया है मैंने, लेकिन उससे मेरे घर का गुजारा जो था वो नहीं हो रहा था। आमदन बहुत कम थी, तो इसलिए मैंने ये स्टॉल का किया है काम। फैसलाबाद की रानी बीबी ने कचहरी में चाय खाना खोल लिया। कहती हैं बीमार शौहर की बेरोजगारी ने तरह तरह के लोगों का सामना करने पर मजबूर कर दिया, मगर घर चलाने और बच्चों को पढ़ाने के लिए मेहनत में कोई आड़ नहीं। कुछ लोग फिक्रेबाजी करते हैं तो कुछ हौसला अफजाई भी। कंट्रोल लाइन गलती से पार करने वाली 2 बहनों की आज मकबूजा वादी से वापसी का इम्कान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुताल्लिका चैलेंज के जरिए भारतीय साइट से राब्ते में है। आज़ाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर की 2 बहनों ने गलती से LOC पार कर ली थी। सना जुबैर और लाइबा जुबैर इस वक्त मकबूजा कश्मीर पुलिस की हिरासत में है। तारीखी बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाना मजहबी आज़ादी और आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बाबरी मस्जिद की शहादत को 28 बरस मुकम्मल होने पर बयान। कहा, बाबरी मस्जिद की शहादत नाम निहाद जमहूरी भारत पर सियाह धब्बा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के नाकिस फैसले से राम मंदिर की तामीर की राह हमवार हुई। भारत में मसाजिद पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले बादस्तूर जारी है। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। आज और कल कोयटा, योब, ज़ियारत, किला सैफुल्लाह, किला अब्दुल्ला में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से कराची में मामूल से तेज सर्द हवाएं चलेंगी। बारिश का इम्कान नहीं। पाक ईरान सरहद पर मार्केट बनाने के लिए मुतालिका हुकाम का केश में मंद बॉर्डर का दौरा। पायलट प्रोजेक्ट की अराजी की निशानदही के लिए बॉर्डर का दौरा किया। पहले मरहले में जिला केच और गवादर से सरहदी इलाके रदेग और गबद में मार्केट बनाई जाएंगी। ईरान से एटमी डील बहाल करने से पहले मशवरा किया जाए। सऊदी अरब का अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन को मशवरा। वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान कहते हैं GCPOA में इलाकाई ममालिक को शामिल न करने से बदएतमादी बढ़ी। वो इशू नज़रअंदाज हुए जो इलाकाई सलामती के बारे में हकीकी तशवीश और हकीकी असरात के हामिल थे। बहरीन में स्ट्रेटेजिक डायलॉग से खिताब। कहा, देर पा समझौता सिर्फ मुशावरत ही से हासिल होगा। ईरान के एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे को सैटेलाइट से कंट्रोल की गई मशीन गन से कत्ल किया गया। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स के नायब कमांडर एयर एडमिरल अली फदावी का दावा। कहा, पिकअप पर नस्ब गन के जरिए सिर्फ फखरीजादे के सर को टारगेट किया गया। उनके साथ 10 इंच के फासले पर बैठी अहलिया को एक गोली नहीं लगी। मारधाड़, मुक्कों की बारिश, ताबड़तोड़ हमले। डेरा इस्माइल खान में मिक्स मार्शल आर्ट के मुकाबले। लाहौर और कराची से आई लड़कियों ने भी शानदार खेल पेश किया। 38 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाले इरफान महसूद का कहना है
कि हुकूमत क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों पर भी तवज्जो दे। हमने अपनी मदद के तहत ये इवेंट कराया था और इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं थी। हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से बात भी की हुई थी, लेकिन उन्होंने कोई सपोर्ट हमें नहीं दिया। लंका प्रीमियर लीग में आज पहले मैच में कोलंबो किंग्स और गॉल ग्लैडिएटर्स मध्य मुकाबला आएंगी। दूसरे मैच में दंबोला वाइकिंग का मुकाबला जाफिना स्टैलन से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी स्क्वाड के तमाम टेस्ट क्लियर करार। कोरोना मुस्बत आने वाले अरकान भी मैनेज्ड आइसोलेशन छोड़ देंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड में सरफराज अहमद और हुसैन तलत की वापसी। पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम का ऐलान। टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे, नायब कप्तान शादाब खान होंगे। दोनों टीम्स के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 18 दिसंबर से होगा। जहांगीर खान मुसलसल छठी बार 2 साल के लिए वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन के असासी सदर मुंतखब। फैसला स्क्वाश की आलमी फेडरेशन के सालाना इजलास में किया गया। खट्टे मीठे किन्नू पक कर तैयार, बागों में खुशबू बिखर गई, देखने वालों के मुंह में पानी आ गया। मुल्क में किन्नू की मजमूई पैदावार का 70% ये फल सरगोधा में उगता है। 14 लाख टन पैदावार मौसमी फ्रूटर, रेड ब्लड, माल्टे समेत 60 से ज़ायद इकसाम। ज़्यादातर हिस्सा रूस, इंडोनेशिया, मलेशिया, अमारात और मशरक़ वस्ता को बरामद। शुगर मिल्स बंद होने से बन्नू में गुड़ की तैयारी का कारोबार बढ़ गया। लोगों ने चीनी की बजाय गुड़ से मुंह मीठा करना शुरू कर दिया। सर्दियों में खुश्क मेवों से तैयार गुड़ की फरोख्त बढ़ गई। गुलकारा सलमा आगा की बेटी को भारत में रेप और कत्ल की धमकियां। औरंगजेब फिल्म समेत बॉलीवुड की मुख्तलिफ फिल्म्स में काम करने वाली अदाकारा और गुलकारा ज़ारा खान को धमकियां इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी गई। मुलजिमा हैदराबाद की 23 साला लड़की MBA की तालिबा निकली। मुकदमा दर्ज। जुनैद जमशेद की आज चौथी बरसी। 7 दिसंबर 2016 को तैयारा हादसे में जाँ बहक हो गए थे। उरूज पर गुलकारी और मौसीकी को खैरबाद कहकर नात खानी अपनाने वाले जुनैद जमशेद की आवाज़ आज भी ज़हनों में ताज़ा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज शहरी हवाबाजी का दिन। बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई ट्रांसपोर्ट के लिए सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के किरदार को उजागर किया जाएगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में उर्दू तनकीद और तहकीक और नसरी अदब पर सेर हासिल बात। बच्चों के अदब का तस्करा, सिंधी ज़बान और अदब के 100 बरसों पर भरपूर सेशन। शायर, मुसव्विर और ख़तात सादगीन पर किताब की रूनुमाई हुई। आसिफ फरकी के रुझान साज जरीदे दुनिया ज़ात के आखिरी शुमारे पर गुफ्तगू। 4 रोज़ आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। मरी में सजी रंगों भरी शाम, शोख रंगों में मलबूस मॉडल्स के रैंप पर जलवे। मगरबी और ब्राइडल मलबूसात शुरका की तवज्जो का मरकज।